प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूँ और ये पीछे एफआरआई का बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। आज मैं याद करता हूँ उन दिनों को जब मैं देहरादून में था कुछ समय के लिए, और यही वो जगह है, हमारी बाईं तरफ पूरा गार्डन है और ये वो जगह है जहाँ पर मैं घंटों आकर प्रार्थना में अपना टाइम स्पेंड करता था। एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शुरू में प्रभु के पास आया और यहाँ पर इस शहर में आया, तो घंटों घंटों जो मैंने यहाँ पर प्रार्थनाएं की हैं उसका असर आज मुझे सालों बाद दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत मुझे उस समय भी मज़ा आता था जब मैं अकेले में अपने प्रार्थना में समय गुजारता था, और आज भी उतना ही मज़ा आ रहा है। और आज एक बार फिर से मेरी याद बिल्कुल ताज़ा हो गई है कि हमें कितनी दुआओं की ज़रूरत है, हाउ मच वी नीड टू प्रे एक्चुअली। और यूँ तो लिखा है कि प्रे विदाउट सीजिंग, हमेशा दुआ करते रहें। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, दुआ प्रार्थना हमारी जान है और खुदा चाहता हम दुआ करते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक अच्छा और भला परमेश्वर है। और एक छोटा सा संदेश जो परमेश्वर मेरे दिल के ऊपर रख रहा है, आपके बीच में रखना चाहता हूँ। देहरादून शहर से, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत खुश हूँ आज यहाँ पर। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के जो लोग थे, जब खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया और रास्ते में, जंगल के रास्ते में वो जा ही रहे थे, बार बार खुदा उनके लिए बड़े बड़े मिरेकल्स करता था, अद्भुत काम करता था, चमत्कार करता था। पर वचन में इस तरीके से लिखा है कि वो बार बार परमेश्वर के उन चिन्हों को, चमत्कारों को भूल जाते थे। 106 भजन संहिता में लिखा है कि वो तुरंत गुस्सा हो जाते थे, तुरंत इरिटेट होने लगते थे, मूसा के ऊपर पथराव करने के लिए तैयार हो जाते थे। और वचन में लिखा है कि जब भी समस्या आती थी तो वो परमेश्वर की युक्ति के लिए नहीं ठहरते थे। और कुछ जगह तो इस तरीके से लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने क्षण भर में उनको उत्तर दिया, बड़ी आशीष दी, अद्भुत काम किया। पर वचन में इस तरीके से लिखा है, वे तुरंत परमेश्वर के उपकारों को भूल गए। मतलब अभी चमत्कार देखा, अभी मिरेकल देखा, अभी मौजज़ा देखा, और थोड़ी देर में वो परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते थे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, खुदा चाहता है कि हम उसके उपकारों का ना भूलें। वो काम जो उसने हमारी ज़िंदगी में किया है, हम उसको कभी भूलें ना, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा हमसे वादा करता है, वो कहता है, यदि इज़राइल मेरी सुने और मेरे मार्गों पर चले तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबा दूंगा। हालेलुया। इसलिए खुदा ने क्या किया मालूम है? जब खुदा के लोग मिस्र की गुलामी से छूटकर कनान की तरफ जा रहे थे, वो बार बार डिमांड करते थे। They ask every time, Lord, we want this and we want this. हमें खाना नहीं मिलता, हमें अंजीरें नहीं मिलती, हमें बटेरें नहीं मिली। हम मिस्र में तो बहुत अच्छा खाना खाते थे। ये बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे खुदा से अपने। They always seek something from God. परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आज भी लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, डिमांड करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 106 भजन संहिता की पुस्तक में कि गॉड हैज प्रोवाइडेड देम एवरीथिंग। गॉड प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर हार्ट। जो वो चाहा, खुदा ने उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, मौजे किए, मिरेकल किए। पर एक चीज़ मिसिंग थी। लिखा, लेकिन परमेश्वर ने उनके प्राणों को सुखा दिया। They were not able to experience the presence of God. They were not able to enjoy the presence of God, His love. Why? Because they always seek things. वे हमेशा चीज़ों की डिमांड में रहे, चीज़ों की तलाश करते रहे, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। खुदा ने उनकी दुआओं को सुना, वो मांगते रहे, वो प्रोवाइड करता रहा, लेकिन लिखा है उनके प्राणों को सुखा दिया। There was no peace inside their hearts. People of God, let me tell you, the biggest blessings of God is this, that you should experience the presence of God. You must have the peace of God. You can say, oh, bless the Lord, oh my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। खुदा हमको एक ऐसी नौबत पे रखना चाहता है कि हम कहें, my cup is overflowing with joy, my cup is runneth over। और वचन में इस तरीके से लिखा है, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, चीज़ें मांगते रहे, चीज़ें वो प्रोवाइड करता रहा, लेकिन लिखा खुदा ने उनके प्राणों को सुखा दिया। अरे सब कुछ मिलने के बाद, इफ यू आर नॉट एबल टू एंजॉय एवरीथिंग, व्हाट बेनिफिट यू आर गेटिंग? सब कुछ प्राप्त होने के बाद अगर आप उस आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा?
वचन में इस तरीके से लिखा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इतनी बड़ी जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं, मुझे लगता है जब शैतान ने यीशु मसीह को प्रलोभन दिया होगा वो जगह इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत रही होगी, पर यीशु मसीह प्रलोभन में हारा नहीं। He was committed to his father। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं इस खूबसूरत जगह से ये संदेश देना मांगता हूँ, डोंट आस्क एनीथिंग, खुदा से कुछ मांगिए मत। और यदि आप समस्याओं में, तकलीफ़ों में पड़े तो उसी के युक्ति के लिए ठहरिएगा और उससे कहिएगा, खुदा बाप मुझे सबसे ज़्यादा तू चाहिए। आई नीड यू, आई सीक योर प्रेजेंस। तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए, तू चाहिए मुझे। हालेलुया। दाऊद कहता है, हो जब मैं समस्याओं में पड़ूंगा, तकलीफ़ों में होकर गुजरूंगा और जब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, मैं सोचने लगूं कि मैं इसको कैसे करूंगा, मेरी दृष्टि में ये बात बड़ी कठिन जान पड़ती, तो मैं एक काम करूंगा, मैं उठकर परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस वेदी के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। First of all, in my all situation, I want to experience the love of God. First of all, in every condition, I want to seek the face of God. I want to experience His peace in my heart. After that, I will take everything. Hallelujah. Let me tell you, ask God to fill His presence. खुदा से कहिए, खुदा आप मुझे अपनी हुजूरी से भर, मुझे अपनी खुशी से भर और अपनी शांति तसल्ली से भर दे। बाकी चीज़ें मुझे मिले या ना मिले, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। Hallelujah. I remember those days when I used to come to this particular place, ये लेफ्ट साइड में, and I used to pray here। 2.5, 3, 4 घंटे बैठ के मैंने यहाँ वर्शिप की है, अकेले में, विदाउट गिटार, बिना गिटार के मैंने यहाँ बहुत घंटों दुआएं की, वर्शिप की। I had a great time here in this same place। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। खुदा की हुजूरी को मैं आज भी महसूस कर पा रहा हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस तरह खुदा ने इज़राइल के लोगों की, जो जंगल से निकल के आए थे, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, क्योंकि वो चीज़ों की तलाश में रहते थे, पर अपने अंदर उन्होंने खुदा को एक्सपीरियंस नहीं किया, उसकी शांति का और उसके आनंद का अनुभव नहीं किया। आप ऐसा मत करिएगा। आप अपनी हर परिस्थिति में खुदा को याद करिएगा, बोलिएगा, खुदा बाप मुझे तू चाहिए। परमेश्वर का दास मूसा एक लंबी यात्रा करने के बाद इस राज को समझ गया था, और मालूम है, एक दिन खुदा से कहने लगा, निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय में कहने लगा, खुदा बाप जब तक तू नहीं जाएगा मैं इस स्थान से आगे नहीं बढ़ूंगा। आई वॉन्ट यू टू मूव विथ मी। मुझे तू चाहिए खुदा बाप। अगर तेरी प्रेजेंस मेरे साथ नहीं जाएगी, हाउ आई विल हैंडल दीज पीपल। इतने बड़े ग्रुप को, इतने लोगों को मैं कैसे हैंडल करूंगा। आई नीड योर प्रेजेंस। मुझे मालूम है लोगों के हाथ में पत्थर है, लोगों के पास कंप्लेंट्स है, लोगों के पास बहुत सारी शिकायतें हैं, लोग गुस्सा है, नाराज हैं। वो एक नया अनुभव कर रहे हैं, एक ऐसे रास्ते से होकर गुजर रहे हैं जिस पर उन्होंने कभी यात्रा नहीं की। उनके पास बहुत सारे सवाल हैं। हाउ आई विल डील विद देम। आई नीड यू गॉड, आई नीड योर प्रेजेंस। खुदा से कहने लगा, मुझे अपनी विधियाँ सिखा दे, मुझे बता दे खुदा बाप कैसे मैं चलूँ, और जब तक तू नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। देन गॉड सेड, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आज सिर्फ यही संदेश देना मांगता हूँ। आसमान का खुदा कहता है, मैं चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदा हमारे साथ चलने वाला है, वो बाड़े का तोड़ने वाला है और हमको आराम देने वाला है। आइए हम हर परिस्थिति में आसमान के खुदा के पास जाएं और कहें, खुदा बाप सबसे पहले मुझे तू चाहिए। अपना रिश्ता, अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ अच्छा हम करें, उसके साथ संबंध बना लें, उसके साथ जुड़ जाएं और उसकी पवित्र आत्मा का अनुभव करें। हालेलुया। ताकि उसकी शांति नदी के समान हमारे हृदयों के अंदर से बहे और जीवन के जल का सोता फूट फूट कर उमड़ उमड़ के हमारे अंदर से निकले। हालेलुया। एंड गॉड विल डू इट। गॉड इज एबल टू डू इट। खुदा ऐसा करने में सक्षम है और वो आपको और हमको बड़ी बरकत देने पर है। वो चाहता है हम आसमान के खुदा को पुकारें। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, जिन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ जाए और कहिए, खुदा बाप आई वांट टू सी यू। मैं तुझे देखना चाहता हूं। और लेट मी टेल यू, खुदा आपको हर चीज़ में दिखाई देगा। आपके जीवन में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में, इन एवरीवेयर यू विल बी एबल टू सी गॉड।
and you will be able to experience His presence. मैं दुआ करूँगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, दुआ करते हैं अपना हाथ बढ़ाकर हमारे प्रिय भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं अपनी शांति और उपस्थिति से भर दे, बड़ी बरकत और आशीष दे खुदावन, ताकि हर कदम कहे खुदा बाप जब तक तू नहीं चलेगा हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ब्लेस ईच वन ऑफ अस लॉर्ड, हमारे साथ चल खुदावन, अपनी हुजूरी से हमें भरा रख। सारी महिमा तुझे मिले, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कुछ लोग मुझे कहते हैं पास्टर साहब आप जो भी 2-3 मिनट बोलते हैं मुझे बरकत मिलती है। अगर आप बरकत पा रहे हैं तो ये जो संदेश है आप किसी के साथ शेयर करिए ताकि वो भी बरकत और आशीष प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे।